बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 25 जून है, इतवार का दिन है। जुम्मे को जो सिचुएशन बनी थी रशिया में उसका काउंटडाउन हो चुका है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये सिचुएशन जो है वो ज्यादा देर नहीं चलने वाली, क्योंकि एक प्राइवेट मिलिशिया ग्रुप, एक प्राइवेट मिलिटेंट ग्रुप आर्मी के खिलाफ, रियासत के खिलाफ ज्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता जब तक कि उसको अंदरूनी या बैरूनी काफी सारी जो है वो सपोर्ट हासिल ना हो। तो गैर सरकारी इतलात के मुताबिक, गैर सरकारी जराये के मुताबिक सिचुएशन ये है कि बेलारूस के सदर जो है वो मैदान में आए हैं और उन्होंने वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं प्रोगजन, उनसे जो है वो मुज़ाकरात किए हैं और ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए हैं। कुछ मीडिया जो है वो आज़ाद मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और जो प्रोगजन की जो आर्मी है, जो वैगनर ग्रुप है, ये दोबारा अपनी वापस जो है वो अपनी बैरकों में चला गया, अपने मुतालबात से ये पीछे हट गए। गुज़श्ता रोज बड़ी टेंशन क्रिएट हुई आलमी मंजरनामे पे जब एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है वैगनर, जिसका नाम है, इसको प्रोगजन लीड कर रहे थे, जो बेसिकली प्यूटन जो रशिया के सदर हैं उसके वो शेफ रह चुके हैं, बावर्ची रह चुके हैं। तो बावर्ची रहने वाले इस शख्स ने जो है वो बगावत का ऐलान कर दिया और आलमी मीडिया पे और आलमी पसे मंजर पे काफी हलचल मच गई। सिचुएशन या हालात कुछ यूं थे कि कैसे, एक तो क्वेश्चन ये आता ना कि कैसे एक मिलिटेंट ग्रुप जिसके कुछ 10-20 हजार उसके पास आर्मी और वो इतना मजबूत हो गया कि वो दुनिया की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत से टक्कर लेने जा रहा है और वो उसके सदर जो हैं उनको जो है वो कह रहे हैं कि हम अपना नया सदर लेके आएंगे और हम टेक ऑफ कर लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे मॉस्को के ऊपर। ये सिचुएशन कैसे जो है ये बनी है, मैं आपको पिछला जो पसे मंजर है सारा वो थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा। करंट सिचुएशन पहले थोड़ी सी बता दूं कि करंट सिचुएशन ये है कि ये जो मिलिट्री ग्रुप है ये रोस्टोव के इलाके में मौजूद है। रोस्टोव का जो इलाका है वो मॉस्को से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है। रोस्टोव के इलाके में कुछ झड़पें भी हुई हैं इनकी रशिया की एयरफोर्स के साथ, लेकिन एट द एंड ये है कि जो सिचुएशन है, जो मामला है वो अंडर कंट्रोल है। सिचुएशन काफी जो मॉस्को में सिचुएशन है वो काफी गंभीर है कि मॉस्को में जो है वो देसी स्टाइल के सड़कों में गड्ढे खोद दिए गए हैं ताकि ये जो ग्रुप है ये मॉस्को की तरफ ना आ सके। मॉस्को की सड़कों पे टैंक जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, फौजी टैंक गर्दिश कर रहे हैं और एयर में जो है वो एयरफोर्स जो है वो मुसलसल मूव कर रही है। सिचुएशन कुछ यूं थी कि ये जो वैगनर ग्रुप है इसके जो चीफ हैं, जो प्रोगजन हैं, वो प्यूटन के काफी करीब थे। ये 1961 में पैदा होते हैं और 19 साल की उम्र में ये तकरीबन 12 साल के लिए, 14 साल के लिए फ्रॉड और रॉबरी के केस में जेल चले जाते हैं। जब ये जेल से वापस आते हैं तो ये होटल और रेस्टोरेंट के कारोबार से मुंसलिक हो जाते हैं। हॉट डॉग्स के नाम से हॉट डॉग्स बेचना शुरू कर देते हैं और इस तरह की फूड चेन बना लेते हैं। मॉस्को के जो रशिया के सदर हैं प्यूटन, वो भी सेनेट पीटर्सबर्ग से थे और ये जो वैगनर ग्रुप के चीफ हैं प्रोगजन, ये भी सेनेट पीटर्सबर्ग में थे। सेनेट पीटर्सबर्ग में प्रोगजन के जो चीफ हैं, इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट बना लिया, होटल चेन इन्होंने बना ली। तो रशियन जो सदर हैं वो इनकी होटल पे खाना खाने गए हैं तो उनको ये काफी पसंद आया। तो मीनवाइल उन्होंने इनको अपना जो है वो प्राइवेट शेफ रख लिया। बाद में सरकारी ठेके वगैरह इनको देने शुरू कर दिए, वेल्थ क्रिएट होना शुरू हो गई। ये तब ज्यादा मंजरनामे पे आए जब 2014 में क्रीमिया की वार में सदर प्यूटन ने इसको उतार दिया। अब इसको उतारने की वजह क्या थी और इनके फौजी जो हैं या जो ये जो ग्रुप है उन्होंने फौजी कहां से लिए? सबसे बड़ी वजह तो इसको उतारने की ये है कि ये जो प्राइवेट मलेशिया ग्रुप्स होते हैं इन पे जो आर्मी के कवानीन है या जो इंटरनेशनल लॉज हैं ह्यूमन राइट्स के, वो इन पे एज इट अप्लाई नहीं होते। और सेकंड ये है कि ये एक किराए के कातिल के तौर पे काम करते हैं। ये जेलों से छूटे हुए जो है वो मुजरम थे जिनको इस ग्रुप में शामिल कर दिया गया और ये बहुत तंदही से लड़े, बहुत जोश जज्बे से लड़े और इन्होंने एज कंपेयर टू आर्मी
ज्यादा कामयाबियां समेटी हैं। 2014 में जो इनको काफी जो है वो अहमियत हासिल होगी। उसके बाद सीरिया की वार में बशार अल असद का ये साथ देते नजर आए और वहां पे भी ये काफी जो है वो सुर्खियों में रहे हैं, काफी इन्होंने बशार अल असद को सपोर्ट किया। मीनवाइल अफ्रीकन कंट्रीज में ये माइनिंग के कारोबार से मुंसलिक हो गए और इस तरह से जो सिचुएशन है वेल्थ के लिहाज से वो भी गेन होना शुरू हो गई और इंटरनेशनल कह लेंगे सतह पर जो अपना नाम बनाना है उस लिहाज से भी सिचुएशन जो है वो वागनर ग्रुप के हक में आना शुरू होगी। और ज्यादा इनको पजीराई तब मिली जब सदर प्यूटन ने जो एक इलाका था इसका यूक्रेन का जो काफी देर उनपे मैं आपको बताता हूँ बाखमूद का जो इलाका है उसमें रशियन जो फौज है, रशियन जो मिलिट्री है, उनको इतनी ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही थी। तो सदर प्यूटन ने वागनर ग्रुप को वहां पे उतारा। वागनर ग्रुप तकरीबन अपने 10,000 फौजी वहां पे लेके गया और इन्होंने जो है वो कामयाबी समेट ली। 20 मई को वागनर ग्रुप के जो चीफ हैं प्रोक्सिफ, उनका एक वीडियो बयान आता है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमने अपना काम कर लिया है और हम अपने नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार हैं और हम अपने अगले हुक्म का इंतजार कर रहे हैं सदर प्यूटन की तरफ से। जो भी अगला हुक्म होगा हम उसकी जो है वो पैरवी करेंगे। लेकिन टेंशन कहां पे क्रिएट होती है, ये सोचने वाली बात है कि टेंशन कहां पे क्रिएट होती है। टेंशन तब क्रिएट होती है जब ये जो वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं प्रोक्सन, ये कंटिन्यूसली जो रशिया की मिलिट्री के जनरल्स हैं, टॉप जनरल्स हैं और डिफेंस मिनिस्टर है, उनके खिलाफ जो है ये बोलना शुरू कर देते हैं कि जी हम तो यूक्रेन की जंग लड़ रहे हैं, हम तो अंदर मौजूद हैं, हम जो है वो बंदूक हटा के आपके लिए जंग लड़ रहे हैं, रशिया के लिए जंग लड़ रहे हैं, हमसे ज्यादा मुहिब वतन कौन है। और आप क्या कर रहे हैं, आप एसीज में बैठे हैं और एयर कंडीशन में बैठे हैं और आप पॉलिसियां बना रहे हैं, जी इस पे हमला कर दो और उस पे हमला कर दो। हम ज्यादा काम कर रहे हैं, आपसे ज्यादा हम जो है वो सॉरी आपसे ज्यादा जो है वो हम इस सिचुएशन पे जो है वो काबू पाना चाहते हैं और आपसे ज्यादा हम इस सिचुएशन को जो है वो काउंटडाउन कर रहे हैं। रशिया के लिए हमसे ज्यादा कौन लड़ रहा है, हम हैं मुहिब्बे वतन। मीनवाइल जब 20 मई बाखमूद का इलाका जो है वो रशिया के अंडर कंट्रोल आ जाता है तो डिफेंस मिनिस्टर एक वीडियो पैगाम जारी करते हैं जिसमें संगीन नोयत के जो इल्जामात हैं वो इस चीफ पे लगाए जाते हैं और इनको जो है वो कह लेके गद्दार डिक्लेयर कर दिया जाता है एक तरह से। मीनवाइल चीफ का वीडियो पैगाम भी जारी होता है जो एक तरह से वीडियो में आने के काफी शौकीन नजर आते हैं। उनका भी एक वीडियो पैगाम जारी होता है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके हुक्म पर बाखमूद के करीब हमारे फौजियों पर, जो हम मतलब यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, रशिया के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन रशिया की फौज हमें ही निशाना बना रही है और हमारे तकरीबन जो है वो 200 के करीब जो है वो लोग इस जो अटैक है, जो आपने अटैक किया एयरफोर्स के जरिए से, उसमें जो है वो शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं। इन इल्जामात को जो है वो उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया और कहा कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। मीनवाइल मंजरनामा मजीद चेंज होता है जब एक वीडियो पैगाम आता है जुमे को प्रोक्सन का और उन्होंने कहा कि हम जो है वो चढ़ाई करने चाह रहे हैं मॉस्को पे और हमारा मुतालबा ये है कि टॉप मिलिट्री जनरल्स जिनके वो नाम लेते हैं, एक तो उनमें यूक्रेन में जो है वो लड़ रहे हैं, सबसे बड़े जो मिलिट्री चीफ हैं यूक्रेन की लड़ाई को हेड कर रहे हैं और वो काफी करीब समझे जाते हैं प्यूटन के। और सेकंड उन्होंने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर जो है आपके ये रिजाइन कर दें, टॉप मिलिट्री जनरल और डिफेंस मिनिस्टर ये रिजाइन कर दें, उसके बाद हम जो है वो दोबारा वापस कैंपों में जाएंगे। प्यूटन जो है वो आ जाते हैं मीडिया पे और वो 5 मिनट का लेकिन वो बड़ा एक शानदार खिताब करते हैं जिसमें वो अपनी अवाम को जो है वो मुखातब करते हैं और ये कहते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी है जिसमें आपके बिना इस पे जो है वो काउंटर इसको नहीं किया जा सकता, आप मजबूत रहें और मेरा साथ दें। और फिर देखा कि अवाम जो है वो काफी जगहों पे जो ये प्राइवेट मिलिशिया ग्रुप है इसके अगेंस्ट जो है वो बोलते हुए भी नजर आए और उनके फौजियों के सामने खड़े होके जो है वो बोलते हुए नजर आए। तो उसके बाद ये एक यूक्रेन के जो बॉर्डर एरिया
रोस्टोव में ये इंटर हो जाते हैं बॉर्डर एरिया से। वहां पे इनको कुछ ज्यादा मुजामत का सामना नहीं करना पड़ता और ये जो मिलिट्री हेड है रोस्टोव में वहां पे कब्जा कर लेते हैं। जो उनका मिलिट्री हेड है, रशियन फौज का जो मिलिट्री हेड है रोस्टोव में, उस पर ये कब्जा कर लेते हैं। और वहां से ये एक और वीडियो पैगाम जारी करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि वी आर हैड टू गोइंग मॉस्को, हम मॉस्को पे चढ़ाई करने चाह रहे हैं और हम अपना नया सदर लेके आएंगे। ये चीज जो है वो काफी अलार्मिंग है, क्योंकि अंदरूनी और बैरूनी सपोर्ट के बगैर एक 20,000 या 25,000 या मैक्सिमम कह ले 60,000 का एक ग्रुप है, वो 12 लाख आर्मी के अगेंस्ट जो है वो लड़ने जा रहा है। और वो इतने जो है वो वसूख से उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि जी हम तो मॉस्को पे चढ़ाई करेंगे और हम तो मॉस्को पे कब्जा कर लेंगे और हम सदर प्यूटन को हटा के जो है वो अपना नया लेके आएंगे, सदर लेके आएंगे। मीनवाइल सिचुएशन तब भी काफी चेंज हो जाती है जब चीचनिया के सदर जो है रमजान उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया और वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम जो है अगर सदर प्यूटन हमें इजाजत दे तो हम इस आर्मी को कुचलने के लिए तैयार है। और कुछ ऐसी इतलात भी हैं जिनमें चीचन सदर जो चीचन है रमजान चीफ उनकी आर्मी जो है वो रोस्टोव की तरफ जाती हुई दिखाई भी दी है। और रोस्टोव में इस वक्त जो है वो समहाउ कुछ सिचुएशन टेंस है, लड़ाई चल रही है। रोस्टोव में जो रोस्टोव के गवर्नर है उन्होंने इमरजेंसी नाफज कर दी है। एक तरह की सिचुएशन जो है वो उन्होंने कंट्रोल पे रखने के लिए इमरजेंसी वहां पे नाफज कर दी है। इसके बाद इस लड़ाई का जो एंड है वो तो ऑलमोस्ट जो है वो हो चुका है। जो रशिया के जो वैगनर ग्रुप के जो चीफ हैं, जो बेसिकली बावर्ची रह चुके हैं सदर प्यूटन के, उन्होंने अब बेलारूस के सदर के साथ मुज़ाकरात किए हैं। बेलारूस की जो बेलारूस को कह लें कि अनऑफिशियली जो कंट्रोल करते हैं वो प्यूटन ही करते हैं, तो इसमें जरूरी तौर पर प्यूटन की जो है वो मंशा शामिल होगी। तो प्यूटन की कह लेंगे एक तरह से राजी नामा से या हुक्म पे बेलारूस के सदर ने जो है वो प्रोग्राम से मुज़ाकरात किए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए हैं। जो वैगनर आर्मी है वो वापस अपने कैंपों में जाएगी और क्या इसकी तफसीलात है नेक्स्ट वो जो है वो आगे जाके हम बताएंगे। सिचुएशन मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी कि 20,000 लोगों का 12 लाख आर्मी 13 लाख आर्मी से लड़ना, और जब आपके पास मजबूत फौज है, इंफ्रास्ट्रक्चर आर्मी का बहुत ज्यादा मजबूत है, आपके पास एयरफोर्स है, ठीक है, इसके साथ लड़ना बड़ा जो है वो मुश्किल है। लेकिन आलमी मंजरनामे पे इस खबर को बहुत बड़ी खबर के तौर पे लिया गया जी। यूक्रेन ने जो है वो अपनी सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी। उसके बाद बाल्टिक स्टेट्स हैं जो है उन्होंने अपने बॉर्डर एरिया जो है वो काफी सख्त कर दे। मीनवाइल अमेरिका के जो वजीर हैं एंथनी ब्लिंकन है, ब्लिंकन का एक पैगाम जारी हुआ जिसने कहा, उसमें उन्होंने कहा कि हम इत्तेहादियों से कंटिन्यूसली जो है वो राब्ते में, और इस सिचुएशन को हम देख रहे हैं। G7 के ममालिक से उन्होंने जो है वो राब्ता किया, वज़ीर ख़ारजा से राब्ता किया और इस सिचुएशन को जो है वो बड़ी एक खबर के तौर पे लिया गया जो रूस के अगेंस्ट जो ममालिक है उन्होंने। मीनवाइल जो रशिया के सदर हैं प्यूटन, उन्होंने भी बेलारूस के सदर से जो है वो टेलीफोनिक राब्ता किया और क्योंकि बेलारूस से भी जो है वो कुछ मिलिटेंट ग्रुप ने हमायत का ऐलान कर दिया था वैगनर आर्मी का। मीनवाइल ईरान ने जो है वो रशिया की हिमायत की और उन्होंने कहा कि हम रूल ऑफ लॉ के साथ हैं, हम सदर प्यूटन के साथ हैं। सदर प्यूटन ने तुर्की के जो सदर है रजब तैयब एर्दोगान, उनसे भी टेलीफोनिक राब्ता किया और आपसी जो उन्होंने डिस्कशन किया, जो मामलात है वो शेयर किए। अब तक के लिए इतना ही, और जो भी मजीद अपडेट्स होंगी वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।